आज 10 जनवरी 2023 है और कुछ खबरें आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हूँ। उन खबरों में सबसे पहले तो हम चलेंगे शारजा की तरफ। शारजा में पुलिस ने एक गिरोह को पकड़ा है जिसमें 4 लोग शामिल हैं और ये 4 लोग जो हैं ये गाड़ियों को चोरी करते हैं। जब मालिकान अपनी गाड़ियों को खड़ी करके अपने घर में या ऑफिस के बाहर वो अंदर चले जाते हैं तो ये चोर जो हैं ताड़ में रहते हैं और नजर रखते हैं उन गाड़ियों पर और फिर उसको ये चोरी करते हैं और उसके बाद ये आगे बेच देते हैं। पुलिस को काफी अरसा से कुछ शिकायत मिल रही थी तो पुलिस इस सरगर्मी के पीछे थे। आखिरकार उन्होंने एशिया का ये ग्रुप है जिनमें से 3 लोगों को पकड़ लिया और चौथे की तलाश जारी है। लेकिन उन्होंने ये बताया कि उनका जो चौथा साथी है वो इन गाड़ियों को चोरी शुदा गाड़ियों को खरीदता है और बगैर मलकियत के आगे बेच देता है। ये एक बड़ी खबर थी और सऊदी अरब से खबर आपको दूंगी और वो है जनाब वो लोग जो कि वहाँ पे ओकामा का वीज़ा लेकर जाते हैं, ये लेबर वीज़ा उनके पास होता है, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद वो कोई दूसरे काम को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पुलिस ने इस साल में तकरीबन कोई 35,000 के करीब लोगों को पकड़ा है जिन्होंने अपने वीज़े के अलावा दूसरे काम को किया और जिन सऊदी लोगों ने मुकामी लोगों ने उनको काम दिया उन्हें भी, और जिन लोगों ने लेबर वीज़ा या कामा के बगैर कोई वीज़े पर काम किया है उन्हें पकड़ा गया है। अब उन्हें मुल्क बदर कर दिया जाएगा यानी डिपोर्ट कर दिया जाएगा, जिसमें तकरीबन कोई 1100 के करीब खवातीन हैं और बाकी मर्द हैं। तो अगर आप अपने लगाए गए वीज़े के अलावा इधर उधर कहीं पे काम करोगे तो सऊदी अरब आपको मुल्क बदर कर देगा, डिपोर्ट कर देगा। तीसरी खबर को लेकर हाजिर हूँ और वो खबर है मिस्र काहिरा से। मिस्र काहिरा में एक सफाफ शख्स ने अपनी बीवी को पहले तशद्दुद किया है लड़ाई झगड़े के बाद, फिर उसकी गर्दन काटी है और फेसबुक पर लाइव आकर उसने उसके साथ सेल्फी बनाई है और उसके ससुराल की तरफ, अपने ससुराल की तरफ उस सेल्फी को पोस्ट किया है। जब पुलिस को इतला मिलती है, पुलिस उसके घर में पहुंचती है तो उस टाइम वो सर कटी लाश के साथ अपनी सेल्फी को फेसबुक पर पोस्ट कर रहा था। पुलिस ने जब उस शख्स को पकड़ने की कोशिश की तो उसकी 3 बेटियां उसके साथ थी। उसी टाइम उसने पुलिस को धमकी दी कि अगर आप मुझे गिरफ्तार करेंगे तो मैं इन 3 बच्चियों के भी गलों को काट दूंगा, गर्दनों को काट दूंगा। लेकिन पुलिस ने उसको बातों में उलझाए रखा और फिर एक एक्सपर्ट ने एकदम से उसको पकड़ लिया। अब वो पुलिस की हिरासत में है, लेकिन घर के लड़ाई झगड़े को लेकर बच्चियां तो सेफ है, उनकी माँ अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी। अगली खबर की तरफ चलते हैं, वो भी सऊदी अरब की तरफ से ये खबर है और वो हज वालों के लिए एक खुशखबरी है। 2019 में 25 लाख से ज्यादा आज़मीन हज सऊदी अरब में गए थे, लेकिन उसके बाद जब कोरोना आ गया तो कोरोना की वजह से इस पे पाबंदी लगा दी गई थी। 65 ईयर से कम के लोगों को हज अलाउ था और सिर्फ 10 लाख लोग वहां पे जा सकते थे। अब 2023 आ चुका है तो ये खुशखबरी वजारत हज और उम्रा सऊदी अरब से आई है कि अब एक तो तादाद और एक उम्र, ये दोनों हदें ख़त्म कर दी हैं। आप किस उम्र के हैं और कितने लोग जो हज करने के लिए पहुंचेंगे, अब इस पाबंदी से सब लोग मुबर्रा हैं। तो आप अगर हज पे जाना चाहते हैं तो अपनी दरख्वास्त को दे सकते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने जो हज का ऐलान किया है वो 26 जून से लेके 1 जुलाई के दरमियान में हज के दिन बनते हैं। चांद पर मुनस्सर है कि एक आधा दिन आगे पीछे भी हो सकता है। अगली खबर की तरफ चलते हैं और ये खबर पाकिस्तान रहीम यार खान से आपके खिदमत में मैं पेश करूंगी। रहीम यार खान का एक इलाका है रुकनपुरा। रुकनपुरा में 23 दिसंबर 2022 से लेके 4 जनवरी 2023 तक एक ही खानदान के 11 अफराद मौत के हाथों अपनी जान की बाजी हार बैठे। वाकया कुछ इस तरह से कहा जा रहा है कि वहाँ एक ऐसी वबा फैली है जिसको गर्दन तोड़ बुखार कहा जाता है और उस इलाके रुकनपुरा के एक रहायशी अब्दुल गनी है जिसके खानदान के 11 अफराद इस दुनिया से चले गए। उन्होंने इस वाक़े को रिपोर्ट किया है। उन्होंने कहा है जी हम एक बंदे को दफना के आते थे तो अगले दिन दूसरा बीमार हो जाता और उसको दफना के आते तो तीसरा बीमार हो जाता। तो हमने इन चंद दिनों के अंदर अपने घर के 11 अफराद जो हैं वो सुपुर्दे खाक किए हैं। जब ये खबर हॉस्पिटल तक पहुंचती है तो हॉस्पिटल के एक डॉक्टर हैं जो बताते हैं, शेख जैद हॉस्पिटल रहीम यार खान के डॉक्टर्स ने बताया कि ये गर्दन तोड़ बुखार है जिसमें दिमाग को सोजिश होती है। एक दिन बुखार चढ़ता है, सर्दी लगती है और शाम तक वो इंसान अपनी जान की बाजी हार जाता है। ये किस किस्म का वायरस है इस पे अब खास नजर रखे हुए हैं। कोरोना और खांसी, नजला, जुकाम एक दूसरे को वायरस लगते हैं, इसी तरह का ये एक वायरस है जिसको गर्दन तोड़ बुखार का नाम दिया गया है।
और ये वायरस बंद कमरे में मरीज के साथ बैठे रहने से, गंदी आबो हवा के जरिए कमरे में रोशनी ना होना, हवा का ना आना जरासीम का फैलना सबब बन रहा है। अब्दुल गनी के मरने वालों में खवातीन और बच्चे सब शामिल थे। उन्होंने इतला दी है कि सबसे पहला जो अटैक हुआ है वो 3 साला बच्चा था मोहम्मद हमजा, फिर 10 साला नसरुल्ला, 3 साला हबीबा, 10 साला रुकैया, 50 साला हाजरा बीबी, 15 साला नियाज और 8 साला बशीरा बीबी, इसके साथ ही 60 साला हलीमा बीबी और 40 साला अकरम जो है वो मौत के घाट उतर चुके हैं। और लोग उस इलाके के अब बहुत ही खौफजदा हैं। वहाँ पे जरासीम कश अद्वियात का स्प्रे किया जा रहा है। यहीं पे अपनी खबरों को ख़त्म करूंगी, नई खबरों के साथ फिर दोबारा हाजिर हो जाऊंगी। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, रब रखा।